जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज फॉर assembled devotees, all glories for assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 35। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजु शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्त्वा ईशानः सन्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषः। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजु शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्त्वा ईशानः शान्ता मुनयो मुक्तिकिल्बिषः। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्त्वा ईशानः शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषः। माताजी शब्दार्थ। सर्वस्वम पास की हर वस्तु, जलदः बादल, हित्वा त्याग कर, विरेजुहु चमकने लगे, शुभ्र शुद्ध, वर्चसः अपना तेज, यथा जिस प्रकार, त्यक्त ऐषणः समस्त इच्छाओं का परित्याग करने वाले, शांतः शांत, मुनयः मुनिगण, मुक्तकिल्बिषः बुरी लालसाओं से मुक्त। अनुवाद। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे
जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पाप पूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य: जब बादल जल से पूरित होते हैं तो वे श्याम रंग के हो जाते हैं और सूर्य की किरणों को ढक लेते हैं। जिस तरह अशुद्ध मनुष्य का भौतिक मन भीतर चमकने वाली आत्मा को ढक लेता है, किंतु जब बादल अपना जल बरसाकर सफेद पड़ जाते हैं तब वे चमकीली सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह की भौतिक इच्छाओं तथा पाप पूर्ण लालसाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है और तब वह अपनी आत्मा तथा अंतस्थ परमात्मा को अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। कृपया अनुवाद दोहराइए। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी तरह से चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पाप पूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दशम स्कंद का 20वां अध्याय वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। तो अभी कुछ श्लोकों पहले ही वर्षा ऋतु का जो विवरण है वो समाप्त हुआ और शरद ऋतु श्लोक संख्या 32 से बदलाव आना चालू हुआ मौसम में और 33 से शरद ऋतु का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे आचार्यों को देखिए कितनी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है भागवतम को और भगवत गीता को। और स्पेशली अगर हम जैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, उसके अलावा अगर हम आचार्यों के तात्पर्यों को पढ़ते हैं, उदाहरण को देके प्रभुपाद जी से जितने भी भक्तों ने प्रश्न पूछे, प्रभुपाद ने उदाहरण देके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया। तो शरद ऋतु से याद आया, एक बार अब प्रभुपाद के पास प्रश्न आते, अलग अलग प्रकार से प्रश्न उठते हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न उठते, जैसे गृहस्थ भक्त पूछते कि मैं गृहस्थी कैसे चलाऊं। प्रभुपाद ने तो भक्तों को धोती पहनना और साड़ी पहनना भी सिखाया, क्योंकि कुछ पता नहीं था विदेश में भक्तों को।
तो मैनेजमेंट के प्रश्न भी आते थे। तो एक प्रश्न आया प्रभुपाद के पास कि बहुत मन में चिंता हो रही है और क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या करूं। किसी एक लीडर ने पूछा, जो किसी एक सेंटर के मैनेजर थे, तो उन्होंने कहा पूरा जैसे हेजी है ना, समझते, कोहरा छा जाता है या क्लैरिटी नहीं होती है, वैसा पूरा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लूँ क्या नहीं लूँ, कौन सा हितकर है। जैसे अर्जुन कंफ्यूज हो गया और अर्जुन ने भगवान से कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, मर जाना अच्छा है कि मारना अच्छा है, युद्ध करना अच्छा है कि युद्ध से अच्छा मैं भिक्षा मांग के जीऊं। तो प्रभुपाद ने इतने सुंदर तरीके से उत्तर दिया। यह है आचार्य जो सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं। प्रभुपाद जैसे आचार्य के पास कोई व्यक्ति जाता है तो वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, वो पूरा पैकेज देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उस व्यक्ति की चेतना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो गुरु होते हैं उनको, वो भक्ति में इतने उन्नत होते हैं तभी गुरु बनते हैं कि उनके पास ये भगवान की कृपा से ये ज्ञान होता है कि सामने वाले व्यक्ति की चेतना क्या है। क्योंकि एक ही प्रश्न के प्रभुपाद जी ने अलग अलग उत्तर दिए हैं, क्योंकि व्यक्ति की चेतना में फर्क है। तो प्रभुपाद ने कहा जैसे वर्षा ऋतु में एक तालाब होता है और तालाब में वर्षा ऋतु में क्या होता है, हर तरफ से पानी आ रहा है, ऊपर से भी पानी गिर रहा है और जो भूमि से पानी आ रहा है। तो ऊपर से तो स्वच्छ जल गिर रहा है, लेकिन जो भूमि से आ रहा है वो मैला होता है। तो बादल को, तालाब को पूरा मैला कर देता है। तो आप अपने चेहरे को देख सकते हैं, प्रभुपाद ने कहा नहीं देख सकते, क्योंकि पूरा पानी मैला है। तो फिर ऐसे ही आपकी अभी चेतना है जिसपे धूल या बादल का आवरण हो गया है और आप नहीं देख पा रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो फिर क्या करें? तो प्रभुपाद ने कहा उस तालाब के पास बैठ जाओ और हरे कृष्ण मंत्र जप करो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी और अपने आप जैसे वर्षा ऋतु खत्म होगी और शरद ऋतु आएगी, बादल पूरे आसमान साफ हो जाएगा और फिर बारिश नहीं होगी, तो तालाब में जो मैल है पानी में वो नीचे बैठ जाएगी और तालाब का पानी कैसा हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। तब आप देख सकते हो। तो अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रभुपाद ने कहा बैठ के अपना भजन करो, चीज़ें अपने आप चेंज होंगी। इमीडिएट प्रभुपाद ने रिएक्शन नहीं दिया कि ये करो वो करो, कहीं पे दिया भी, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर ये लेटर में प्रभुपाद समझाते हैं। तो यही जो श्लोक है इसके अनुवाद को पढ़ के यही याद आया कि प्रभुपाद कैसे इस उदाहरण को दे के और हमें सिखाते हैं। और यहाँ पे भी वही बता गया कि जैसे बादल होते हैं, अभी तो वर्षा ऋतु चली गई और ऋतु भी अभी तो शरद भी चला गया, हेमंत ऋतु चल रहा है, ठंड का है। अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे में था ना, बहुत धूल आई थी, बॉम्बे पूना में बहुत धूल हो गया था। मैल कहाँ से आया था? बलूचिस्तान से। कैसे आया था पता नहीं, वायु इतनी प्रबल है। हाँ, वो बलूचिस्तान से राजस्थान से रूट नहीं लिया उस धूल ने, ऐसा रूट लेके आया वायु। तो सोचिए कितना प्रबल है, उसने पूरा ढक दिया। क्या करना चाहिए? अभी उत्तर भारत में आप जाएंगे, बहुत ठंडी है, बहुत फॉग है, तो ट्रेनें या फ्लाइट्स लेट होती है क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बद्ध जीव जिसकी चेतना या आत्मा पे आवरण हो गया है, किस चीज़ का आवरण है? यहाँ पे बताया गया है कि पाप पूर्ण लालसाएं, ये आवरण हो गया है। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवान, उसमें फिर क्रोध को साइड कर देते, काम पे फोकस करते हैं। तो ये काम क्या है? काम का मतलब जनरली इंग्लिश में जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं लस्ट, बट वो सिर्फ अकेला नहीं है। जो भी हमारे अनर्थ हैं, जहाँ पे भी हम अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं वो काम है, और जो कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते हैं वो
प्रेम है। तो अभी क्या हो गया है, हमारी बद्ध अवस्था में आवरण हो गया है। इसलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हुए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये सब अनावृत हो जाएगा, यानी जो आवरण आ गया है वो सब हट जाएगा, तब आत्मा शुद्ध हो जाएगी और जो भक्ति आत्मा द्वारा होगी वह शुद्ध भक्ति कहलाएगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं और घने बादल होते हैं, तो घने बादलों से आपको क्या होता है कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। और यहाँ पे उदाहरण कैसे समझा रहे हैं, आचार्य समझा रहे हैं कि वो सूर्य आत्मा के समान है जो हमारे हृदय में चमकता रहता है, लेकिन हमारी स्वयं की इच्छाएं, जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं, जो स्वतंत्र भोगने की इच्छा है, उसके कारण क्या हो जाता है, ये आवरण हो जाता है और उसकी चमक ढक जाती है। तो जैसे वर्षा ऋतु के बाद बादल हट जाते, क्योंकि पूरा पानी छोड़ दिया, त्याग दिया। हाँ, यहाँ पे क्या है, त्यक्त क्षणः, त्यक्त्वा मतलब छोड़ दिया। बादलों ने पानी को जैसे ही छोड़ दिया, बादल शुद्ध हो गए। अभी आप देखेंगे तो सफ़ेद बादल आपको मिलेंगे, काले बादल नहीं दिखेंगे। तो बादल शुद्ध हो गए और सूर्य की किरण उन बादलों से होती हुई आप तक पहुंच जाती है। तो फिर इससे हम क्या समझते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कितना सुंदर परिभाषा यहाँ पे कि आपको शांति चाहिए। आज संसार में लोगों को क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, संतुष्टि चाहिए, यही सब चाहिए। फिर मिल क्यों नहीं रहा है? इतना सरल है ये प्राप्त करना, मिल क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं करना है। भगवद गीता में भी जो प्रभुपाद जी बोलते हैं 5.29 को पीस फॉर्मूला, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, वही है कि भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान ही महेश्वर हैं, हम मालिक बनने का कोशिश न करें। हम सेवक हैं, सेवक ही रहें, मतलब छोड़ दें इच्छाओं को और वही करें जो भगवान चाहते हैं। तो दोनों में वही है। यहाँ पे भी बादलों ने छोड़ा है और यहाँ पे भी कृष्ण भक्त निष्काम, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गया थ्योरी, अब इसको प्रैक्टिकल में उतारो। नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रयास करो, जन्मों जन्मों से प्रयास करें, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमारे हृदय की वासनाएं, हमारे हृदय के अनर्थ जो हैं वो जा नहीं रहे? माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं ना भजन में कि कब तक तुम माया की गोद में सोए रहोगे, उठो। हमको उठना है। तो हमको माया ने नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। जैसे उदाहरण आता है, भगवान की एक बाल लीला है जो पहले भी हमने बताई कि जब भगवान बकैयाँ चलते थे घुटनों पे और हाथ पे चलते थे, कृष्ण बलराम आंगन में, यशोदा माता रोहिणी माता बैठ के अपना दही मथती रहती थी, घर का काम करती थी। और घर में आंगन में कौन खेलते थे? कृष्ण बलराम के अलावा बछड़े खेलते थे। छोटे छोटे बछड़े आ जाते थे, वो कहाँ बाहर जाएंगे, उनको तो स्कूल जाना नहीं है, स्कूल तो बड़े बछड़ों को जाना होता है, तो इनको तो घर में खेलना है। तो कृष्ण बलराम भी स्कूल जाना नहीं है, खेलते रहते हैं। अब ये दोनों गए और बछड़ों की पूंछ पकड़ लिया। तो बलराम जी का हिसाब क्लियर रहता है। तो बलराम जी ने एक बछड़े का पूंछ पकड़ा, वो ज़्यादा सीधे हैं ना वो, और कृष्ण तो त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। कोई भी नाम देख लीजिए, कृष्ण नाम बोलते ही आपकी जीवा जो है वो रोल हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है।
वो खड़े भी टेढ़े होते हैं, चलते भी टेढ़े हैं। सुखदेव गोस्वामी अभी 15वां अध्याय में हम देखें ना, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जब कृष्ण वन में जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते। आपने लड़कों को देखा है बाइक चलाते हुए? ये चलाता था इसे, इसका बाइक के घर वालों ने ले लिया। तो ऐसे ऐसे जाते हैं। वो कहाँ से आ रहा है? वो कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण वन में ऐसे नहीं जाते थे, इधर जाएंगे फिर ऐसे घूम जाएंगे, फिर इस रोड में ऐसे 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 घूमेंगे। तो कृष्ण ने 3 बछड़ों की पूंछ पकड़ ली। अब बछड़ों का पूंछ जो होता है उनके लिए एक्सेलरेटर का काम करता है। जैसे ही पूंछ पकड़ेगा वो भागेगा, क्योंकि वो डर रहे हैं। ये संसार बड़ा अजीब है। यहाँ पे एक व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरे को डरा रहा हूं, लेकिन वो खुद भी डरा हुआ है, इसलिए तो दूसरे को डरा रहा है। क्यों डरा रहा है? सांप क्यों फन उठाता है? क्योंकि वो डर गया है कि आप उसको मार दोगे, इसलिए वो आपको डरा रहा है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डराता है, क्यों डराता है पता है? क्योंकि वो खुद डरा हुआ है आपसे। अगर आपको कोई डरा रहा है मतलब वो आपसे डरा हुआ है ऑलरेडी, वो तो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है। समझ में आया? इट्स अ वेरी डीप साइकोलॉजी। क्रोध के बहुत सारे रीजन होते हैं। वन ऑफ द रीजन, जो क्रोध का एक रीजन है, वो है इनसिक्योरिटी, भय। तो यहां पे बछड़े डर गए और भागने लगे। जब भागने लगे, दोनों भाई घसीटते हुए जा रहे हैं पूरे आंगन में, और बड़ा आंगन है। जय श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री गौर निताय की। तो बछड़े डर गए और भागने लगे। भागने लगे, दोनों भाई घसीट रहे हैं। अब ये दोनों भाई भी डर गए, कृष्ण बलराम। तो बछड़े भी डरे हुए हैं और कृष्ण बलराम भी डरे हुए हैं। बछड़ों को तकलीफ हो रही कि हमारा पूंछ कोई खींच रहा है, और इनको तकलीफ हो रही कि हम घसीटते हुए जा रहे हैं। ये संसार है। भगवान सिखा रहे हैं कि संसार ऐसे ही काम करता है। तो अब भगवान को क्या करना चाहिए? यशोदा और रोहिणी माता हंस रही हैं, क्योंकि भगवान को लग नहीं रहा है। बहुत ही मुलायम आंगन है, मिट्टी है, कोई पत्थर नहीं है, मार्बल का या कंक्रीट का आंगन तो है नहीं कि घसीट जाएगा बच्चा। खेल रहे हैं, तो ये दोनों हंस रही हैं। तो माता रोहिणी बोलती है कि तुम छोड़ दो कृष्ण, तुम छोड़ दो हाथ। बोले हाथ छोड़ दूंगा, ऑलरेडी गाड़ी इतना तेज भाग रहा है, हाथ छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा ना। तो किसने किसको पकड़ा है? अगर कृष्ण हाथ छोड़ देंगे तो क्या होगा? वहीं बैठे रहेंगे, दुख चला जाएगा। तो भगवान उस लीला से सिखा रहे हैं कि हमने जो वासनाओं को पकड़ के रखा है, इसलिए दुख है। जैसे हम उनको जाने देंगे, हम सुखी हो जाएंगे। तो अगर सुखी होना है, आनंदित होना है, तो अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। वो छूटती नहीं है। अज्ञानता के कारण छूटती नहीं है। हम अज्ञानी हैं, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते, और आसक्तियां उल्टी बढ़ाते जा रहे हैं। हम सब जब जन्मे थे तो कुछ नहीं था हमारे ऊपर, सिर्फ कर्मों का एक थैला लेके आए थे जो दिखता नहीं है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पीछे एक बैकपैक रहता है, उसमें लिखा रहता है कर्मा, कर्म का फल। अच्छा हो या बुरा हो, आपके कर्म का फल लेके आते हो, जो बैग किसी को दिखता नहीं है। और क्या लेके आते हैं? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी आसक्तियां बढ़ती होती जाती हैं। हमारी आसक्तियां बढ़ती जाती हैं, है कि नहीं? मैं तो जन्मा भी नहीं था जब ये मंदिर का ओपनिंग हुआ था, लेकिन आज हो सकता है इस मंदिर में कुछ चीज़ों से आसक्ति हो जाए। भगवान से हो तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान को छोड़ के दूसरी चीज़ों से आसक्ति हो गई। मैं जन्मा भी नहीं था तब ये मंदिर बना था, लेकिन ये आसक्ति आ गई। क्यों? अज्ञानता की वजह से। और अज्ञानता क्या है? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, मायावादी जो है, जो ब्रह्मन में लीन होना चाहते हैं। तो आज ही सुना है लेक्चर, और बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहली बार प्रभुपाद बताते हैं, बोले देखो एक व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है,
कंट्रोल करना चाहता है। हम सब के अंदर भोग करने की, कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि भगवान के अंश हैं हम, तो प्रवृत्ति है, लेकिन उस प्रवृत्ति को हम गलत तरीके से उपयोग में लाते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर आपको सबसे बड़ा कंट्रोलर बनना है, सब कुछ कंट्रोल करना है, तो कृष्ण का भक्त बन जाओ, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। जब सुप्रीम कंट्रोलर को कंट्रोल कर लोगे तो सारी सृष्टि आपके कंट्रोल में हो जाएगी। तो ये जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है, ये क्या करती है, हमको बड़ा बनना है और बड़ा बनना है और बड़ा बनना है। मैं एमएलए हूँ, मुझे अभी मुख्यमंत्री बनना है, फिर प्रधानमंत्री बनना है, फिर मुझे पूरे दुनिया को कंट्रोल करना है। अड़ोस पड़ोस का देश पहले घेरेगा, फिर पूरा महाद्वीप घेरेगा, फिर पूरा दुनिया घेरेगा, फिर पूरा भूमंडल, फिर पूरा ब्रह्मांड। लेकिन वहाँ पे भी कहाँ रुकते हैं? वहाँ पे भी हम रुकते नहीं हैं। अज्ञानता कहाँ तक ले जा सकती है व्यक्ति को, हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ है, शराब पिया है, ड्रग्स लिया है, उनको ज़ॉम्बी बोलते हैं। बहुत नशे में, बहुत साल पहले हमने एक स्टूडेंट देखा था, 20-21 साल का लड़का था, अच्छा बड़ा हाइटेड, हैंडसम, बहुत अच्छा उसका पर्सनालिटी था, बहुत अच्छे घर से था, बहुत अच्छी उसकी बोली थी, लेकिन ड्रग्स में फंस गया था। ऐसा हो गया था कि यानी नाखून इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं, गंदा जैसा दिख रहा है। तो अब वो कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति नशे में है वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वैसे ही हम इस भौतिकता के नशे में हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब तक व्यक्ति जीवित है उस पर भरोसा मत करो, कितना भी अच्छा है कभी भी पलट जाएगा। जो नशे में व्यक्ति होता है, इंग्लिश में एक कहावत है ना, क्या बोलते हैं, एलिफेंट इन द डार्क रूम। आप एक अंधेरे कमरे में हो, कमरे में अंधेरा है और आपको सिर्फ इतना पता है कि उस कमरे में हाथी भी बैठा हुआ है। क्या स्थिति होगी आपकी? क्योंकि हाथी कुछ भी कर सकता है, वो भी अंधेरे में डर जाएगा, वो भी कुछ करेगा। तो वैसे ही हम इस मद में हैं कि हम भोगता है और इसीलिए हमको दुख मिल रहा है, यह अज्ञानता है। तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड को घेरने के बाद और भी ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि को घेरना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं मायावादी क्यों ब्रह्मन में लीन होना चाहता है, क्योंकि उनके हिसाब से ब्रह्मन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर मैं सर्वश्रेष्ठ में लीन हो जाऊंगा तो मैं भी सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। ये पहली बार सुना मैंने। तो है इच्छा, इसीलिए मेरे को देखो, मुक्ति को भी भोग कहते हैं यहाँ पे। हाँ, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी। भुक्ति मतलब कर्म करो, सकाम कर्म, और भोग। मुक्ति, तो मुक्ति भी कामी पुरुष का ही काम है, क्योंकि वो मुक्ति भी क्यों चाहता है। और सिद्धि, सिद्धि चाहता है तो भी कंट्रोल ही करना चाहता है। तीनों परिस्थितियों में वह व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है। जब तक ये इच्छा हमारे अंदर है तब तक हम जीवन में सुखी नहीं रह सकते। और इन्हीं इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं हमारे अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता। और जब तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तक हम इस संसार में, इस जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त, कोई अनर्थ नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई कर्म नहीं। देखिए इस संसार में रह के भी वो सुखी है। पांडव
प्रभुपाद जी चौथे स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि पांडव कभी वैकुंठ नहीं जाते, भगवान के नित्य पार्षद हैं। मतलब इस पूरे भौतिक सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांड में जब भगवान लीला करते हैं तो पांडव उनके साथ होते हैं, और कहीं ना कहीं लीला चली रही है, कहीं ना कहीं भगवान भगवद गीता सुना रहे हैं, कहीं जन्म ले रहे हैं, जन्माष्टमी मनाई जा रही, कहीं पे ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे हैं, कहीं गोवर्धन उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में लीला चल ही रही है। प्रभुपाद राइट्स पांडव, ठीक है। प्रभु जी बोल रहे हैं अर्जुन और कुंती, तो वे जो हैं हमेशा यहाँ रहते हैं। अब देखिए महाभारत में हमने देखा कि पांडवों को अज्ञातवास और उसके पहले वनवास, युधिष्ठिर महाराज कितने प्रसन्न थे, कितना आनंद आ रहा था उनको, बोले साधुओं का संग मिल रहा है। माता सीता भी तो यही कही ना राम को कि कितना अच्छा है, साधु का संग मिल रहा है। तो क्यों इनको संसार में दुख नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये भोग नहीं करना चाहते। भोग करने की प्रवृत्ति दुख उत्पन्न करती है। और जिस दिन वो भोग करने की प्रवृत्ति छूट जाएगी वो दुख नहीं होगा। ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, शुद्ध भक्त नहीं थे, वो तो गए थे कुछ भोग वस्तु प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास, लेकिन भगवान विष्णु ने उनको, नारद मुनि ने बड़ा टैक्टिक से, स्टाइल से उनको शुद्ध कर दिया। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आप देखिए अजामिल कामी हो जाता है, कैसे शुद्ध हो जाता है। कुछ साधु आते हैं, उसके बेटे का नाम नारायण रख देते हैं, नारायण नारायण बोलते शुद्ध हो गया। किस स्तर पे जाके गिरा था, यहाँ पे पढ़ लीजिए, डायरामा में लिखा हुआ है, वैश्या का पति। वैश्या का कोई पति होता है, लेकिन कैसे उसको एड्रेस किया जा रहा है, वैश्या का पति हो गया था। उसके बाद हम अगला छठे स्कंद में देखते हैं, दक्ष क्रोध में आ गया, कंट्रोलर बनना चाहता था। उससे क्या सीखने मिलता है? आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्रोध आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए क्या मिला? हर्ष शोक। जो पुत्र मिला वही पुत्र ने दुख दिया। और आगे लास्ट में बड़ा सुंदर एक कथा आती है दिति की और इंद्र की, जहां मरुदगण उत्पन्न होते हैं। दिति के अंदर क्या होता है? द्वेष होता है, इंद्र के प्रति बदले की भावना होती है। दिति बोलती है मेरे दोनों पुत्रों को इंद्र ने मरवाया, हालांकि भगवान विष्णु को दोष नहीं दे रही, कम से कम इतना क्लैरिटी था। भले नरसिंह देव ने एक पुत्र को मारा, वराहदेव ने दूसरे पुत्र को मारा, लेकिन दिति बोलती है इंद्रारि व्याकुलम लोकम। मतलब भागवतम जानती है कि इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए भगवान आते हैं, तो इंद्र ने ही किया है काम। आज की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का कॉन्ट्रैक्ट दिया भगवान को, रिक्वेस्ट करके, और तो कुछ भगवान को दे नहीं सकते। और इंद्र के मन में क्या था? भय। किस चीज का? क्योंकि दिति ने अपने पति कश्यप मुनि से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारेगा। अब कश्यप मुनि फंस गए, करूं क्या? पत्नी को मना नहीं कर सकते क्योंकि वरदान दे दिया है, लेकिन उन्होंने क्या लगा दिया? एक क्लॉज लगा दिया। यही गुरु का काम होता है। हम बद्ध जीवों को कैसे गुरु शुद्ध करते हैं, वो बड़ा एक एक अनुभव चाहिए, एक स्टाइल चाहिए उसके लिए, और उसको कैसे आइडिया लगाते हुए शुद्ध करना है। तो फिर क्या कहा कश्यप मुनि ने दिति से कि तुम 1 साल का व्रत पालन करो, उसके बाद तुमको पुत्र मिलेगा।
वैष्णव व्रत। तो उस व्रत में कुछ कंडीशन रखी कि जो कंडीशन टूट गई थी दिति से, लेकिन उसके अंत में क्या होता है, इंद्र अपनी शक्ति से पहले तो दिति के सेवक के रूप में काम करते हैं, फिर मौका देखते ही, जैसे ही दिति ने वो प्रिंसिपल तोड़ा था कि खाना खाने के बाद हाथ और मुंह नहीं धोया था, इंद्र गर्भ में घुस जाते हैं और तलवार ने अपना वज्र लेके वो बच्चे को जो गर्भ में उसके 7 हिस्से कर देते हैं। तो सातों के सातों रोने लग जाते हैं। अब 7 बच्चे हो गए, बोले पहले तो 1 था, अभी 7 हो गए। दुखम औषध तदपि दुखम, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुख का औषधि इस संसार में बड़ा दुख पैदा करती है। तो सातों के सातों रोने लग गए। अब रोएंगे तो फिर दिति जाग जाएगी और पकड़े जाएंगे। तो बोलते मारुता 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 मत रो मत रो मत रो। फिर और उसके साथ हिस्से कर दे तो 49 मरुदगण पैदा हो जाते हैं। अरे 1 से लड़ना था, दिति ने 1 पुत्र मांगे थे, अभी 49 हो गए। लेकिन ये विष्णु भक्ति करते करते जैसे ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए, वैसे ही दिति भी शुद्ध हो गई। और जब ये 49 मरुदगण पैदा हुए तो इंद्र को अपना पुत्र बोलते हुए दिति ने बोला कि मेरा हृदय में ईर्ष्या थी, द्वेष था, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और बेटा ये भाइयों को तुम अपने ले जाओ। भाई हो गए ना, तुम अपने साथ रखो। दिति के पुत्र तो दैत्य होते हैं, लेकिन ये मरुदगण बैठते हैं इंद्र के साथ। तो भक्ति का ही एक प्रोसेस है जो हमारे अंदर ये अनर्थों को खत्म कर देता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने देखा पूरा प्रोसेस कि कैसे जो है, जब तक हम ये पकड़ के रखेंगे, अगर बादल पानी को पकड़ के रखेगा तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है फट जाए, नीचे भी हाहाकार मच जाएगा। हाँ? और दुख होता है हम जब अपने वासनाओं को पकड़ के रखते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला गया छोड़ दो। अब छोड़ना कठिन है, क्यों? क्योंकि भोग की प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग है हमारे अंदर। तो फिर क्या करें? तो फिर गुरु बताएंगे क्या करें। आजकल क्या, जो ये इंग्लिश एजुकेशन है ना, इसमें सिखाया जाता है कि आप अपने आप से करो, स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। शास्त्र बताते हैं बिकम डिपेंडेंट ऑन गुरु एंड कृष्णा। गुरु साधु कृष्ण पे आप निर्भर बनिए। और यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन क्या सिखा रहा है? आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, कुछ चीज़ों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में वो आत्मनिर्भर बन रहा है और वह व्यक्ति ऐसा ट्रेंड हो जाता है। हम सब ऐसे ट्रेंड हो गए हैं क्योंकि स्कूल में हमको ट्रेन किया, हमारी पूरी सिर्फ शरीर को नहीं, हमारा पूरा साइकोलॉजिकली वो हमको चेंज कर देता है। तो हमारे हृदय में क्या अभी भाव बैठ गया कि मैं करूँगा। ये बड़ा कौन होता है मेरे को समझाने वाला, है ना? यही बोला गया। जिस माँ बाप ने यही सिखाया उस माँ बाप के विरुद्ध हो गए, जिस टीचर ने ये सिखाया उस टीचर के विरुद्ध हो गए। सिखाने वाले ही तो गलत हैं कि बेटा अपने से सोचो, तुम देखो तुम्हारा भला क्या होगा। कैसे वो सोच सकता है? एक अज्ञानी पुरुष कैसे सोच सकता है कि उसका भला किस में है? जब कोरोना आया वायरस, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला जो आपको करना है करो, नहीं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, इम्पोज किया, अथॉरिटी ने इम्पोज किया। आपको पसंद हो नहीं हो, हम आपके भले के लिए ये लॉकडाउन लगाएंगे। तो गुरु का ड्यूटी है इम्पोज करना, भले आपको पसंद आए ना आए। लेकिन फिर तो बगावती हो जाएगा, रिबेलियस हो जाएगा, वो जीव तो गुरु के अपराध कर बैठेगा। तो हम सब ऐसे माहौल से ट्रेन होके आए हैं और आज हम इस्कॉन से जुड़ जाते हैं और क्या बोला जाता है? सरेंडर करो, शरणागत हो जाओ। तो समझ में नहीं आता ये बोला क्या जा रहा है, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। और थोड़ा सा किसी को छूट दे दो तो पूरा छूट ले लेता है।
अब जो मैच्योर लीडर होता है, गुरु होता है, वो समझ जाता है बेचारा ये इसका गलती नहीं है, इसको ट्रेनिंग ही गलत मिला, तो उसको बड़ा ध्यान पूर्वक मैच्योरिटी से उसको उस सेवा में लगाते हैं, जैसे प्रभुपाद ने किया। हयागिरी प्रभु प्रभुपाद के पास आए थे, 2 या 3 क्लासेस अटेंड की थी हयागिरी प्रभु ने, और बैठे आके ऐसे बात कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी पूछते हैं तुमने कभी मैगजीन पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। वेरी गुड। प्रभुपाद जी ने अपना पेटी खोला, संदूक, और बंडल दे दिया, बोले जाओ बैक टू गॉडेड बनाओ, यू आर द चीफ एडिटर, जाओ करो। ये तो वही बात हो गई, आपसे कोई पूछता है कभी आपने मूवी देखी? हाँ देखिए, अब जाओ मूवी बनाओ, ना पैसा मिलेगा, ना आर्टिस्ट मिलेंगे, ना कॉन्सेप्ट मिलेगा, खुद ही करो, सिर्फ हम स्क्रिप्ट देंगे आपको, और स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ी नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने दे दिया, कैसे करूँगा, और कर लिए। यही नहीं, बाद में तो उन्होंने बुक भी लिखा, द हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। तो कैसे प्रभुपाद जी ने अपने अनेक भक्तों को सेवा में लगाया। जहां जरूरत थी प्रभुपाद ने बोला जप करो, जहां जरूरत थी पढ़ाई करो, लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रभुपाद ने फोकस किया सेवा करने में। क्योंकि हम जब जप करते हैं तो सो जाते हैं, हम जब जप करते हैं तो मन भटक जाता है, हम जब जप करते हैं तो सुनते नहीं हैं, हम जब भागवतम सुनते हैं तो मन इधर उधर हो जाता है, नींद लग जाती है, हम जब पढ़ते हैं पता नहीं क्या पढ़ते हैं। तो साधना से शुद्ध होते हैं, लेकिन अब आपको बोला जाए जाइए, राधा रास बिहारी ने अभी अभी भोग लिया है, जो भी ऑफरिंग हुआ है, अब बर्तन जाके धो, भले आपका मन लगे ना लगे, लेकिन हृदय जल्दी शुद्ध होगा, क्योंकि आप सेवा तो कर रहे हो ना। मन लगेगा तो और अच्छा है, लेकिन मन नहीं भी लगेगा तो भी सेवा शुद्ध करता है, और सेवा में मन जरूर लगता है। अभी आपको क्या लगता है, हयागिरी प्रभु को जब प्रभुपाद जी ने बोला कि ये बंडल पकड़ो और जाओ, क्या करने के लिए? बैक टू गॉडेड छापो, तो बिना मन लगा छाप सकते हैं? मन बुद्धि सब लग जाएगा, ये सिर्फ सेवा में पॉसिबल है। इसीलिए जो वैदिक गुरुकुल होता था वहां पे सेवा दी जाती थी। आगे आएगा, जब भगवान सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं सांदीपनि मुनि ने 64 कला 64 दिन में सिखा दिया था, लेकिन 64 दिन में और कुछ काम नहीं था क्या कृष्ण को? उन्हें फ्री टाइम में पबजी खेल रहे थे? हा? नहीं, टाइम ही नहीं था, फ्री टाइम किधर से रहेगा? जाओ जंगल में लकड़ी काट के लाओ, जाओ भिक्षा मांग के लाओ। क्यों गुरु ये सेवा लगाते थे? क्योंकि बिना सेवा के हृदय शुद्ध नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो साधना अंदर जाएगा नहीं। कैसे समझ में आएगा भागवतम? अब कोई बोलेगा इसका प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण है पहला स्कंद का 2 अध्याय का श्लोक संख्या 16 से लेकर 21 तक, वो पढ़ लीजिए। लेके आओ, ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट कैंटो हिंदी में लेके आओ। तो कैसे शुद्ध करना है वो हमको जानना चाहिए। उसमें क्या होगा, जब आपके वरिष्ठ आपको सेवा में लगाएंगे। महाराज हमेशा ये कहते हैं ना, महाराज कहते हैं भक्त कंप्लेंट कर रहा है कि ये मेरा जो सीनियर है ये मेरे से बदला ले रहा है और मुझे दुख दे रहा है। तो महाराज उसे क्या दुख दे रहा है? बोले मुझे सेवा बढ़ा दिया है। तो महाराज बोले तो अच्छी बात है, सेवा कृष्ण की बढ़ा दिया तुम्हारे लिए, तो तुम जल्दी शुद्ध हो जाओगे, उसके पहले निकल जाओगे। हाँ? तो अगर सेवा आपकी बढ़ाई गई है, आपको लगता है कि आपको दंड देने के लिए आपकी सेवा बढ़ाई, आपसे बदला लेने के लिए आपके, तो अच्छा ही है ना आपके लिए। तो आपके लिए तो अच्छा है, क्या नुकसान है इसमें? है कि नहीं? तो अगर हम ये समझ जाएं कि हम पहले तो हमारे अंदर अनर्थ है। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूं, तो उससे बड़ा संसार में मूर्ख नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो हैं, एक्सेप्ट करो। आपका डायबिटीज, मुझे नहीं पता डायबिटीज कितना, 180 200 डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज होता है ना।
आपका डायबिटीज शुगर लेवल 200 है, आप बोलते हो ये सब नहीं होता, ये सब मॉडर्न टेक्निक है, डायबिटीज कुछ नहीं होता, और अब रसगुल्ला खा रहे हो, रसमलाई खा रहे हो, तो ये तो फिर आपकी मूर्खता हो गई ना। तो पहला तो ये समझिए कि आप बीमार हैं, यानी हमारे अंदर ये अनर्थ जो हैं कूट कूट के भरे हुए हैं, भोग करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर भरी हुई है। पहला ये समझ लें। दूसरा ये समझ लें कि मैं एकाकी हमारा नहीं पाया बल हरिनाम संकीर्तने, अकेले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसी व्यक्ति को अभी तो वायरस माइल्ड हो गया है, हिंदी में लाओ, अभी तो वायरस माइल्ड हो गया बोलते हैं, लेकिन जब फर्स्ट वेव में आया था, सेकेंड वेव में आया था, तो प्रभु जी शेयर कर रहे थे, फर्स्ट वेव में प्रभु जी को हो गया था, सब अभी पूरा मंदिर सब लोग घबरा गए, क्योंकि उस समय वायरस बड़ी चीज़ था। आज तो वायरस बेचारे का इज्जत भी नहीं रहा, कोई पूछता भी नहीं उसको, हो गया नहीं लेना है दवाई। पहले तो बड़ा था, तो उस समय सबको चिंता ये थी, यहाँ पे मंदिर में भक्तों को ये बात कर रहे थे कि प्रभु जी का सेवा कौन करेगा, क्योंकि जब आपको वायरस हो जाता है, आपको कोरोना वार्ड में डाल दिया जाता है, और डॉक्टर्स भी ज़्यादा नहीं आएंगे, कौन आएगा ऐसे सिचुएशन में, लिमिटेड आएंगे भाई। तो ये हमको समझना चाहिए कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं निर्भर हूं दूसरे पे। अब किस पे निर्भर हूं? आज लोगों को सुख प्राप्त करना है तो टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, अलग अलग भोग चीज़ों में, भोग की चीज़ों में लग जाते हैं, मिलता नहीं सुख, क्योंकि गलत रास्ता है। तो आप निर्भर हैं। तो निर्भर व्यक्ति क्या करना चाहिए, किस पे निर्भर होना चाहिए, पहले ढूंढना चाहिए। हम सब निर्भर हो गए हैं अपने मन पे। भौतिक संसार मतलब सबसे बड़ी बीमारी क्या है, हम अपने मन पे निर्भर हो गए, मन के गुलाम हो गए, मन की सुन रहे हैं। तो यहां भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, एकाकी हमारा नहीं पाया बल हरिनाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा कौरी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। तो ये पहले तो समझना चाहिए कि हम बीमार हैं। दूसरा समझना चाहिए कि मैं अपने आप को ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूं। तीसरा समझना चाहिए कौन दे सकता है, वो गुरु दे सकते हैं। सिर्फ गुरु ही हैं जो प्रामाणिक गुरु, जो हमें शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने तरीके होते हैं। आपके मन के पास कितने बहाने हैं भक्ति नहीं करने के, अनलिमिटेड, अनगिनत बहाने हैं। आप संसार में जाते हैं, बाहर जाते हैं प्रचार करने, लोग कैसे कैसे बहाने देते हैं। हाँ, एक व्यक्ति को बोला आइए मंदिर आइए, जब प्रभु बुलाएंगे, प्रभु की इच्छा होगी हम पहुंच जाएंगे। हाँ? अब प्रभु तुमको मनुष्य का शरीर दिया, सुअर का शरीर तो दिए नहीं कि मंदिर में तुम वर्जित हो, तुमको आना निषेध है। हाँ? मैं उसको बोला सुअर का शरीर तो नहीं मिला है ना आपको, तो प्रभु ने तो ऑलरेडी कृपा कर दी, लेकिन मन इतने बहाने बनाता है। अभी भी हमको देख लीजिए, सेवा करने के कितने बहाने बनाता है, सेवा नहीं करने के कितने बहाने बनाता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सेवा करने के बहाने ढूंढते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी जी को जरूरत है झाड़ू लगाने की, वो भी वैकुंठ में, जहाँ पे दुनिया का सबसे पावरफुल वैक्यूम क्लीनर भी ले जाओ तो डस्ट न मिले, वहाँ लक्ष्मी जी झाड़ू लगा रही है। जो भक्त होते हैं शुद्ध, वे सेवा करने का बहाना ढूंढते हैं। जो भक्त नहीं है वो सेवा नहीं करने का बहाना ढूंढते हैं। ये फर्क है, क्योंकि एक का मन मलिन है और एक का मन शुद्ध है। तो फिर ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास आएंगे। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है हाथ दिखाओ, आप हाथ दिखाते हो। डॉक्टर बोलता है मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, आप जीभ बाहर निकालते हो। डॉक्टर बोलता है खांसो, वो पीठ में लगाते हैं ना स्टेथोस्कोप, बोलते खांसो, आप खांसते हो। लंबी सांस लो, आप लेते हो। जो बोल रहा है वो कर रहे हो, यस और नो। इसलिए चैतन्य चरितामृत में साधु वैद्य शब्द आया है। साधु कौन है? वैद्य है, वही डॉक्टर हैं असली। तो फिर जब हमको
प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब पीछे जाइए। पहला स्टेप क्या था? ये कन्विंस हो जाना कि हमारे अंदर अनर्थ है। दूसरा स्टेप, एका के हमारा नहीं पाया बल, मैं अकेला नहीं कर सकता। तीसरा स्टेप, प्रामाणिक गुरु को ढूंढ लिया, प्रभुपाद जी हैं। और चौथा स्टेप, प्रभुपाद को शरणागत होना। शरणागत होने का मतलब क्या है? जो वे कह रहे हैं वो सुनना। अब वो नहीं सुन पा रहे हैं, हम लोग नहीं पालन कर पा रहे, क्योंकि पहले स्टेप में प्रॉब्लम है। हम कन्विंस नहीं है कि हम अशुद्ध हैं। हमको लगता है हम शुद्ध हैं, हमको लगता है कि मेरा मन जो है वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये प्रॉब्लम है। तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है। अब वो भागवतम के श्लोक हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। 1.2.16 से लेकर 1.2.21 तक बड़े सुंदर श्लोक हैं वहाँ पे, और ज़रूर उसका अनुवाद पढ़िए और उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए। भागवतम के अलग अलग श्लोक, भगवत गीता के अलग अलग श्लोक का फ्लो चार्ट्स बनाइए। फ्लो चार्ट समझते कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। जैसे हमने अभी 4 स्टेप बताया। सबसे पहले आप क्या करो? आप ये कन्विंस हो जाओ, समझ जाओ कि आप बीमार हो, क्योंकि सुखी नहीं हो मतलब बीमार हो। फिर दूसरा क्या है कि मैं कर नहीं सकता। तीसरा क्या है? कौन करेगा? वो ढूंढना पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु करेंगे। चौथा क्या है? प्रामाणिक गुरु को ढूंढ लिया, अब उनको जो कह रहे हैं वो करो। नहीं कर पा रहे हैं तो देखो कहाँ पे कौन से स्टेप में मिस्टेक हो रही है। समय बड़ा जल्दी से निकलता जा रहा है। अब ये जानना जरूरी है कि जब हम सुखी होते हैं, आध्यात्मिक रूप से जब हमको आनंद मिलता है और सुख मिलता है, तो क्या वो सुख है? कभी आपको बहुत गहरी नींद आई हो, उसको सुषुप्ति बोलते हैं, स्वप्न भी नहीं आया, एकदम गहरा नींद आया और सवेरे एकदम फ्रेश उठते हैं, वो आनंद का अनुभव किया है? वही हल्का सा परछाई है ब्रह्मानंद का, सेटिस्फैक्शन, आनंद, फ्रेश उठ के तैयार होके। और उस दिन आप आओगे मंगल आरती में तो एक अलग ही उत्साह भी रहता है। तो आनंद से हमको क्या मिलता है ये अगर हम समझ जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी हम भोग भोगने के चक्कर में हैं और ये चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर भोग प्रवृत्ति छोड़ दें और भगवान और गुरु की सेवा प्रवृत्ति में लग जाएं तो कितना आनंद मिल सकता है, इसका अनुभव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब साधक हैं, हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसका अनुभव होगा। तो मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा। तो 2010 की बात है और मैं कलकत्ता से मुझे जाना था गुवाहाटी, कंपनी के काम से मुझे जाना था शिलोंग। गुवाहाटी से 4 घंटे का ड्राइव है। अब फ्लाइट है 5:10 की, नहीं 6:10 की। तो 6:10 की फ्लाइट है तो मुझे एयरपोर्ट पे कितने बजे तक होना चाहिए? मिनिमम 5:10 तक, है ना? पता नहीं क्या कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ उस दिन। मैं बढ़िया मंगल आरती कर रहा हूँ कोलकाता मंदिर में। अब 5 बजे मैं जूता पहन रहा हूँ, 4:45 तक मंगल आरती किया, फिर कपड़ा चेंज करके आया, 4:45 बजे जूता पहन रहा हूँ। तो एक भक्त आए सीनियर, बोले कितने बजे फ्लाइट है? मैं बोला 6:10। बोले टाइम क्या हुआ है? 5 हुआ है। तो यहाँ से 45 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट का, और तुम क्या कर रहे हो इधर? हम मेरे को क्लिक किया, मैं बोला अरे गया फ्लाइट तो आज। वो तो लकीली प्रभु जी लोग जानते होंगे, कलकत्ता पुराना एयरपोर्ट, हमेशा फ्लाइट सब लेट होती थी, इतना छोटा कंजेस्टेड एयरपोर्ट हुआ करता था। तो फिर मैंने जो टैक्सी बुक किया था, तब ये रेडियो टैक्सी चलती थी, मेरू और इजी कैब्स, तो ये बुक किया था। तो मैंने इसको बोला जल्दी पहुँचो, पहुँच गया। अब मैंने क्या सामान डिक्की में डाला और मैं आगे बैठा। क्यों बैठा आगे? कि इसको मैं प्रोत्साहन दूंगा कि जल्दी भगाएगा। आगे बैठ गया मैं। अब आगे क्या होता है, रेडियो टैक्सी में ना वहाँ पे एक मशीन होती, मीटर जैसा लगा रहता है, और हम कोलकाता मंदिर से जैसे निकलते हैं, कोलकाता बहुत अच्छा डिज़ाइंड सिटी है। आप देखेंगे रोड्स बड़े, स्पेशली हमारे मंदिर के आसपास वो पार्क स्ट्रीट है
तो बड़े रोड परपेंडिकुलर पैरेलल रोड्स हैं। तो मैंने बोला, और मैं अपने कलीग जो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे है, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँच तो नहीं पाऊँगा। और मैंने इसको बोला तुम स्पीड भगाओ, और ये गली में ही भगा दिया। तो मैंने अपने कलीग को बोला 1 सेकंड होल्ड करो, अभी मेरा एक्सीडेंट होने वाला, फिर मैं कॉल करता हूँ तुमको। क्योंकि मैं देख रहा था कार आ रही है, और गया, दोनों कार टक्कर, हेड ऑन कोलिजन हो गया और बहुत नुकसान हुआ, दोनों कार डैमेज हो गया। लेकिन मेरे को तो सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचना था। मैं अपना सामान लिया, ड्राइवर को बोला बाय बाय, पुलिस आए जो आए तुम लोग बैठ के करो, मैं दूसरा टैक्सी ले लिया, और पीला वाला टैक्सी कलकत्ता में चलता है। फिर आगे बैठा। अब जब एक्सीडेंट हुआ था तो पूरा पंच किया मैंने डैशबोर्ड पे, घुटने पे लगा वो मशीन, वो तो घुटना डैमेज रहा, काफ़ी साल तक डैमेज रहा, और डैशबोर्ड पे लगने से यहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो गया, ये आँख में लगा था, बच गई आँख। तो मैं उस टैक्सी वाले को भी वही बोला भगाओ, सामा उसने भगाया। एयरपोर्ट पहुंच के उसका गाड़ी से धुआं निकल गया। बोलता है अरे कितना भगाओ, धुआं निकल रहा है, पीछे देखो तो पूरा धुआं हो गया उसकी गाड़ी, क्योंकि वो पीली वाली गाड़ी है, टैक्सी एम्बेसडर, कितना भागेगी। तो मैं एयरपोर्ट पहुंचा और सीधा वो काउंटर पे है ना, जहाँ पे हमको टिकट बुक था लेकिन प्रिंट लेना था। तो बोला जल्दी करो लेट हो रहा है। तो व्यक्ति भी सवेरे सवेरे आया होगा, बोले इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप। मैं बोला तुमको मेरा चिल्लाना दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि मेरी आँख से खून बह रहा है। हो आओ, पासपोर्ट अपना बोर्डिंग पास ही दे दिया वहीं पे। बोला अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, पीछे के रास्ते से ले गया मुझे सीधा मेडिकल रूम में, मेडिकल कराया ट्रीटमेंट मेरा, और सीधा फ्लाइट में बैठा दिया। फ्लाइट लेट हो गई थी, थोड़ी देर बैठा दिया। मैं बोला ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था। अब उम्र रही होगी मेरी 27-28 साल। अब मेरे को और ट्रीटमेंट चाहिए था क्योंकि ब्लड निकल रहा था, करूँ क्या। तो इसने ऑलरेडी फ्लाइट में बोल दिया था कि इसको थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट दे देना फ्लाइट में। तो मैंने एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट किया कि ये जो है, बोला थोड़ी देर, वो बोली कि थोड़ी देर आप बैठिए कर देते हैं, ये फ्लाइट को टेक ऑफ करने दीजिए, जब तक सीट बेल्ट का है तब तक आप बैठिए। फिर उन्होंने कहा आखिरी सीट में आइए। अब फ्लाइट अटेंडेंट ये माता 21-22 साल की होगी, और जनरली आपने देखा होगा कि ये भी बहुत अच्छा सिलेक्शन करके लाते हैं। तो 45 मिनट तक उसने मेरे आंखों में ट्रीटमेंट दिया, कभी बर्फ़ से कभी कॉटन से, और मैं चैंटिंग कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, क्या कृपा थी भगवान की। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि, बस ऐसा लगा कि मेरी माँ है जो ट्रीटमेंट दे रही हो, मेरे के अंदर कोई भाव नहीं हुआ गलत। मैंने उल्टा उनसे पूछा, मैंने बोला आप लोग को डर नहीं लगता, रोज़ फ्लाई करते हो, कभी गिर गया एयरक्राफ्ट तो? बोले नहीं हमारा तो रोज़ का है। और लास्ट में मैंने फिर उसको एक महामंत्र कार्ड दिया और मैंने उसको थैंक यू बोला। वो चीज़ को मैं बहुत दिनों तक याद रखा। तो मैंने कहा कि एक सुंदर लड़की है, मेरी उम्र 26-27 साल की है, और काम वासना नहीं आना ये अद्भुत हो गया। लेकिन जो उस समय शांति का अनुभव हो रहा था, हाँ, मैं बोला यही तो हल्का सा ग्लिम्स दिया भक्ति ने। तो आगे अगर ये सारा अनर्थ निकल जाए हृदय से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो कितना अनंत आनंद का सागर मिलेगा। बस वो इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ता रहा मैं। हमने सबने जीवन में दुख का अनुभव बहुत किया है, भौतिक सुख का अनुभव किया, लेकिन आध्यात्मिक सुख का सबने कहीं ना कहीं थोड़ा अनुभव किया होगा। हाँ, उसको पकड़ के चलिए। कल ही अधोक्ष कृष्ण प्रभु मेरे साथ शेयर कर रहे थे, पहली बार जब वो महाराज से मिले तो कैसे महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, तो वो अनुभव को पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक सुख मिलता है जब हमें भोगने की प्रवृत्ति हमारी दब जाती है और भक्ति की प्रवृत्ति आगे आती है। तो कभी न कभी हम सब के जीवन में वो आनंद, वो सुख मिला है,
बस उसको ढूंढिए, उसको पकड़िए और उसी को पकड़ के, जैसे योगी होते हैं ना, सूर्य की किरण को पकड़ के सूर्य में चले जाते हैं, उसी आनंद की एक किरण को पकड़ के आनंद के महासागर वैकुंठ तक चले जाना है, तब आनंद मिलेगा। तो जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी भोग की, तब तक आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और क्यों बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा डिमांड्स सरेंडर। कृष्णा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे अर्जुन को कि देखो अर्जुन अगर हो सके तो तुम, नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि वो हमारे भले के लिए। तो ये अगर हम कर सके तो जो आनंद मिलेगा, फिर ये भौतिक संसार क्या और आध्यात्मिक संसार क्या, हम दोनों में ही आनंद में रहेंगे। जैसे शुद्ध भक्त रहते हैं, इनको प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने आज देखा कि क्या हमारा दुख का कारण है ये भौतिक इच्छाएं, और भौतिक इच्छाओं को छोड़ने में क्यों है, अज्ञानता है हमारे अंदर। हमने 4 स्टेप बताया कि भौतिक इच्छाओं को पहले तो कन्विंस हो जाइए कि आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर भौतिक ये प्रवृत्ति है भोग करने की, और इसको छोड़ना है, और मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। तो फिर प्रामाणिक गुरु को ढूंढेंगे और प्रामाणिक गुरु से पूछेंगे कि हाउ कैन आई सर्व यू। लीलामृत में एक अध्याय है ना, हाउ कैन आई सर्व यू। प्रभुपाद जी पूछते थे अपने गुरु महाराज से, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता तो फिर जो गुरु बोलते हैं वह करना। दुख मिलता है, इतना आसान नहीं होगा। जब गुरु बोलेंगे आप ये करो और आप कुछ और करना चाहते हो, बड़ा दुख मिलता है, लेकिन वहीं से शुद्धि होगी, उसी जगह से शुद्धि होगी आपकी, नहीं तो शुद्धि नहीं होगी। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कट फट जाता है, तो कोई हल्दी डाल देता है, कोई डेटॉल, कोई बेटाडिन डाल देता है, तो जलता है, लेकिन वो जलेगा तभी वो शुद्ध होगा, नहीं तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, पस भर जाएगा। वैसे हमारी चेतना में अभी इन्फेक्शन होके रखा है, तो उसको निकालने के लिए जो भी बोला जाए वो करने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। और जितना करेंगे, हम सब ने अनुभव किया होगा, जब जब हमने अपने गुरु का, अपने वरिष्ठों का आदेश का पालन किया है, हमारे इच्छा के विरुद्ध जाके आपको सुख मिला है, आनंद मिला है, आध्यात्मिक। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नए भक्त हैं कि पुराने भक्त हैं। अगर एक बार भी आपने अपनी भौतिक इच्छा को छोड़ के प्रामाणिक गुरु या उनके अनुयायियों को लेके जो उन्होंने कहा वो पालन किया है, तो आपको आनंद और सुख जरूर मिला होगा। बस उसी को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। और महासागर आनंद का यहाँ पे श्री श्री राधा रास बिहारी खड़े हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एनी कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की एक प्रश्न है कौशल्य पुत्र प्रभु का, पूछिए। माइक दे दो कौशल्य पुत्र प्रभु को। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आप क्लास के बीच में बता रहे थे कि ब्रह्म में लीन होना, तो लीन होना मतलब कैसा? जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि जीवात्मा हमेशा इंडिविजुअल है, सेपरेट है। तो लीन होना मतलब कैसे? जैसे पानी में शक्कर मिल जाता है वैसा लीन होते हैं कि कैसा लीन होते हैं? क्योंकि अगर पानी में शक्कर जैसा मिल जाएंगे तो ये जो श्लोक है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि गलत हो जाएगा। आत्मा को न कोई भिगो सकता है, न सुखो सकता है, न काट सकता है ना। सूर्य की किरण को कभी देखना खिड़की से, खिड़की या दरवाजे से, वो दिखेगा आपको। छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, छोटे छोटे कण आते हैं। वैसे ही हम रहेंगे ब्रह्मन में। अगर ब्रह्मन में कोई जाता है वो अटक जाएगा। जैसे छोटा कण के रूप में आत्मा छोटा कण है, वो जाके ऐसे टंग जाएगा एक जगह पे। एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो जैसे सूर्य की किरण में मर्ज हो जाते हैं ना ये छोटे छोटे कण, ऐसे ही हम ब्रह्मन में मर्ज हो जाते हैं, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। इसको बोलते हैं लीन होना। थैंक यू प्रभु जी।
ओके, यस, माइक दीजिए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन है, जब हमें लगे कि सीनियर सिर्फ अपने सेवा के बारे में सोच रहे हैं और उसमें हम भक्तों का चेतना पूरा मलिन हो गया है, फिर हम अपने मन से सुधारने का प्रयास करें तो क्या ये ठीक है? सीनियर अपनी सेवा के बारे में सोच रहे हैं और उससे आपका नुकसान हुआ है, नहीं, फिर भी अपने मन से नहीं सोचना, अपनी बुद्धि लगाइए, शास्त्र पढ़िए, शास्त्र में क्या लिखा है कि ठीक है, जो आपका सीनियर है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो 3 गुणों के अंतर्गत है। तो अभी वो जब अपने लिए सोच रहा है और उसमें आपका नुकसान हो रहा है, मतलब वो जो सीनियर है वो रजोगुण से प्रभावित हो चुका है, सेल्फिश हो गया है। यही भगवत गीता में बताया है कि अर्जुन 3 गुणों से इस भरपूर संसार को देखो, 3 गुण ही देखो, यहाँ सब 3 गुण है। तो अगर वो व्यक्ति अभी ठीक नहीं है तो आप दूसरे के पास जाइए, अपने गुरु के पास जाइए, वो बताएंगे कि इसके पास रहो। ऐसा नहीं कि अपने मन से कभी इधर कभी उधर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रभु जी मैंने इतने साल साधना की, मेरे वरिष्ठ तो मुझे धोखा दे दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, वो धोखा आपके कर्मों का था, वो धोखा आपके कर्मों का था, वो दुख आपके कर्मों का था। तो अब क्या करें? हम दूसरे के पास रहें। लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं संसार में, मन बोलता है 2 महीना इसके पास चलो, 2 महीना उसके पास चलो, 2 महीना उसके पास चलो, 2 महीना, वो भटकते रहता है। तो ये अच्छा नहीं है। आपको दूसरे वरिष्ठ भक्त के पास जाना चाहिए, अपना हृदय खोलना चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। उनको बताइए कि प्रभु जी मैं अपने जीवन में ऐसा 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 हुआ, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे आपसे बात करना, फिर बताओ ऐसा। तो फिर आपके लिए दूसरा अरेंजमेंट किया जाएगा। ये नहीं कि आप खुद अपने लिए अरेंजमेंट कर ले और ढूंढना चालू करें। नहीं तो फिर मन की सुनने लग जाएंगे, आदत लग जाएगी वो पुराने मन की सुनने की। और फिर मन बोलेगा ठीक है ये डिवोटी के पास जाओ, फिर मन बोलेगा उस डिवोटी के पास जाओ, मन बोलेगा उस, फिर सब में आप दोष ढूंढेगा, शरणागति नहीं आएगा। अपने मन से कभी भी अपने वरिष्ठ को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मन की बीमारी है। अब कोई कहेगा कि नहीं लेकिन मेरा वरिष्ठ ऐसा है। आपको वरिष्ठ क्यों मिला? क्योंकि आपका कर्म था। हाँ, वो वरिष्ठ को तब त्यागना चाहिए, गुरु को तब त्यागना चाहिए जब वो गुरु आपको विष्णु से दूर लेके जाए। आज का श्लोक है ना 2.5 भगवद गीता में, कब त्यागना चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं। बलि महाराज ने कब त्यागा शुक्राचार्य को? तब त्यागना चाहिए जो वो वरिष्ठ, वो गुरु जो है आपको भगवान की भक्ति से दूर लेके जाते हैं। नहीं तो अधिकार नहीं है, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। गुरु को ऐसे नहीं त्याग सकते। तो अपना मन मत लगाइए, आप किसी दूसरे वरिष्ठ भक्त के पास जाइए, बोलिए कि ऐसा ऐसा मैं तकलीफ झेल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। जब आपका वरिष्ठ, हालांकि ऐसा बहुत विरला ही हुआ होगा कि कोई वरिष्ठ बोलेगा कि जप मत करो, जाओ बाजार से शराब लेके हम दोनों बैठ के पिएंगे, ऐसा तो कोई नहीं होता। हमारा मन बोलता है अरे मैं जो करना चाहता हूँ ये मेरा सीनियर मुझे कुछ और सेवा में लगा रहा है, लेकिन वो प्रभुपाद की सेवा में लगा रहे हैं तो आपको पालन करना पड़ेगा, उसी में आपका शुद्धिकरण होगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, यस। मेरा एक दूसरा इसमें है कि कई बार भक्तों को जो सेवा दी जाती है और सीनियर उनको सेवा में लगा रहे हैं, अब ये भक्त गड़बड़ कर रहा है, ना इसकी साधना अच्छी है, ना इसका सेवा भाव अच्छा हो रहा है, साधना क्योंकि गड़बड़ कर रहा है, और उसके बाद फिर ये सिचुएशन बदलने का प्रयास कर रहा है, अपने मन से फॉलो कर रहा है और दोष देता है भक्तों में, क्योंकि मैं उस सेवा में लगा था, मेरा मन उसमें ख़राब हुआ। ये नहीं देख रहा कि मेरी साधना की वजह से, मैं जो अपना डाइट नहीं ले रहा हूँ उसकी वजह से मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, और अब ये अपने मन की सुन रहा है और किसी जो इसको इसके जैसा सजेशन दे रहा है उसको फॉलो कर रहा है। ऐसे भक्त को फिर क्या कहना चाहिए? वही मैंने कहा ना, मन की सुनने वाले की दुर्गति होगी, कभी सदगति को प्राप्त नहीं करेगा।
और बहुत ज़्यादा उसको लात पड़ी माया से, या किसी वैष्णव ने कृपा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो इसका ये जन्म तो गया। मन की जितनी सुनते जाएंगे उतना हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये भगवान कहते हैं। आप गीता पढ़िए, आप उपदेशामृत पढ़िए, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि मन की सुनने वाला सिर्फ दुर्गति को ही प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि मन का जो सुनता है वो वैश्यावृत्ति में लग जाता है। वैश्यावृत्ति मतलब वो वैश्य बन जाता है। तो मन कभी भी आपको कृष्ण के पास नहीं लेके आएगा। दूषित मन आपके स्वामी के पास नहीं लाएगा। भीष्मदेव कहते हैं ना कि मति मतलब आपकी चेतना, मति अगर पति में लग गई तो वो मति कैसी होती है? सती होती है और आपको सदगति मिलती है। लेकिन मति पति के अलावा कहीं और लग गई तो वो मति कैसी है? असती है, वैश्या है वो। और आपको क्या प्राप्त होगा? दुर्गति प्राप्त होगी। तो आपकी मति पति में लग रही है कि अन्य जगह पे लग रही है, आपको देखना है। तो अगर आपका मन आपको बोल रहा है, हालांकि मन कभी बोलेगा कि आज 32 माला करता हूँ, फिर कल मन बोलेगा आज 64 माला करूँगा। आप सुनते जा रहे हो, किसी भी गुरु से कुछ परामर्श नहीं किया, तो अगले तीसरे दिन मन बोलेगा अभी आज नहीं करते जब। ऐसा होता है ना भक्तों के साथ, हुआ भी है। प्रभुपाद जी के वो शिष्य जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने, वही हुआ। मन की मत सुनो, क्योंकि मन कभी भी साधना में नहीं लगाएगा, वो आपको धोखा देगा सिर्फ। तो इसीलिए तो साधना निर्धारित होती है साधक के लिए गुरु के द्वारा, हम निर्धारित नहीं करते। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन नहीं है ये। हाँ, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, तब आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर अपने आप को ट्रीट कर सकता है। मतलब आप बहुत मैच्योर हो गए, वरिष्ठ हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ फाइनर अनर्था है आपके हृदय में, तो आपको पता है इसको कैसे शुद्ध करना। आप खुद ही करोगे, क्योंकि शुद्धिकरण का कोई लिमिट नहीं है। प्रेम के स्तर पर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक अशुद्धि रहती है चेतना में। प्रेम पे ही पूर्ण शुद्धि प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति, जो भक्त निष्ठा पे है, वो बहुत मैच्योर है, बहुत निष्ठ है, लेकिन अभी भी अशुद्धि है, लेकिन वो खुद कर लेगा शुद्धिकरण, उसको पता है कैसे करना। लेकिन जो अनर्थ निवृत्ति, जो भजन क्रिया के स्टेज में है, निष्ठा के नीचे है, हा? वो तो कभी भी अपने आप से नहीं कर सकता। उसको तो वही गुरु ने बोल दिया ये पढ़ना है तो यही पढ़ना है। प्रभुपाद बोलते हैं रीड माई बुक्स, तो रीड माई बुक्स, नॉट अदर बुक्स। सिंपल। प्रभुपाद ने कह दिया 16 माला करो, 16 माला करो, 15 नहीं करना है। 17 कर सकते हैं, 15 नहीं करना। तो ये नियम को जब पालन करेंगे, सरकार के नियम को पालन करेंगे, तो बड़ा अच्छे से देश में हम जिएंगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाएंगे। तो ऐसे ही गुरु के नियमों को पालन करेंगे तो अच्छे से धीरे 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 ही सही, लेकिन भक्ति में प्रगति करते जाएंगे। आप सब लोग स्कूल गए हैं? स्कूल में हर साल एग्जाम होता था, हर 6 महीने में एग्जाम होता था। अभी तो हर महीने होने लगा है, हर महीने 2 महीने एग्जाम, हर महीने 2 महीने, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ही भक्ति में आपके पास बार बार एग्जाम आएंगे। वो एग्जाम क्या होगा? आपके सामने 2 विकल्प होंगे, मन की सुनूं और ये करूं, कि गुरु की सुनूं और ये करूं। उस चयन पे निर्भर करेगा कि आप अगली क्लास में प्रमोट होगे या पिछली क्लास में वापस डिमोट हो जाओगे। समझ गए? एग्जाम नहीं दोगे तो बिना एग्जाम के प्रमोट कैसे होगे? तो भक्ति में जब एग्जाम लिया जाता है तो कोई डरने की बात नहीं है। गुरु का पैर पकड़ लेने का मतलब उनके इंस्ट्रक्शन को पकड़ लेने का, पालन करना। मन कुछ और बोलेगा, मन तो बोलता ही रहेगा, मन का तो काम है। मन अपना काम करता रहे, आप अपना काम करते रहो। पता नहीं लोग इतने प्रभावित क्यों हो जाते, प्रभु जी मेरा मन ऐसा बोल रहा है, तो मन को बोलने दो, आप अपना काम करो, मन अपना काम कर रहा है। अब जब करते हैं, कभी आप जब कर रहे हो, मान लो शाम को, उस दिन मैं जब कर रहा था, टेरेस पे बड़ी अच्छा धूप आ रही थी 5 बजे के आसपास, और वो कहीं से नमाज का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, आपको नहीं सुन रहा है तो आप, मन तो बहुत सारी आवाज़ों में और दृश्यों में फंसेगा, लेकिन आप जब पे रहो। मन को जाने दो वर्ल्ड टूर करने के लिए फ्री में, आत्मा को भक्ति करो।
नहीं तो फिर दुर्गति। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।